स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट शो के 9वें एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं काव्य के उस संसार में जहां शब्द केवल भाव नहीं बल्कि आत्मा की धड़कन बन जाते हैं। इस कड़ी में प्रस्तुत है प्रोफेसर रविंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ की अमर अंग्रेजी कविता आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड का हिंदी भावानुवाद बादल सा मैं उड़ा गगन में। इसके साथ ही हम साझा कर रहे हैं समकालीन कवि आजम ओबिदोव की कुछ चुनिंदा कविताओं का प्रोफेसर रविंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण, जो सपनों, मातृभूमि, विरोध, स्वतंत्रता और जीवन की गहरी संवेदनाओं को छूती हैं। तो आइए शब्दों की इस यात्रा में डूबते हैं। पहले सुनिए विलियम वर्ड्सवर्थ की अंग्रेजी कविता आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड का हिंदी भावानुवाद। कविता का शीर्षक है बादल सा मैं उड़ा गगन में। बादल सा मैं उड़ा गगन में, नीचे कितनी हरियाली थी। बादल जो तैरा करता है, नीचे घाटी और पहाड़ी, और वहां पर पुष्प डैफोडिल। झील किनारे तरु के नीचे नृत्य कर रहे भरकर खुशियां। मलयज की भर पूरी मस्ती, सुरसरिता में ज्यों तारों की। दूधिया पथ पर दमक निरंतर, खाड़ी के तट पर कुछ वैसे। एक असीमित पंक्ति बिछी थी, उर्जित खुशियां लिए झूमते। मेरी दृष्टि ले समेट, एक नजर में 10,000 लहरें नृत्य मग्न थी तत्पर। लेकिन इनकी चमक अग्रतर, ऐसा सुंदर संग प्राप्त कर। कवि क्यों रहता हर्ष छुपाकर। मैंने विह्वल होकर देखा, यह दृश्य निधि बन जो सम्मुख था। अक्सर जब अपनी शया पर खाली सा या भाव क्षीण मैं होता हूँ, ये मन की आंखों में सचकर एकांत हर्ष लेकर आते हैं। और जानते हो क्या होता, और मेरा आनंदित होकर नृत्य डैफोडिल संग करता है। एक उधर वो पर्दा हटे बहने लगेगी खुद हवा। हर तरफ जाने न कैसे बंधनों की होड़ है। अभी कल भी उठी बदली बिना बरसे टल गई। क्या खबर है आज भी फिर हवाएं कैद हों। चंद लोगों के इशारों पे बना मजमून सब, और वो कहते हैं क्या वो बोझ ढोते चूर हैं। अब सुनते हैं अजाम ओबिदोव की कविताओं का हिंदी अनुवाद। पहला लेट द ड्रीम का भावानुवाद, कहो ख्वाब न आए। मत आने दो मुझको सपने मेरे दोस्त सुनो। यदि मूर्छित मैं हो जाऊं मत कुछ यत्न करो। इस बीते पिछले अरसे ने मुझको पका दिया है। मुझको तो मंतव्य तुम्हारे बस प्रेरित करने दो। यही चाहता हूँ अब की बाहें मेरी बने सहायक। जब भी तुम्हें जरूरत इनकी निःसंदेह इन्हें चाहो। इच्छाओं के पंखों को शुरू किया है अभी कतरना, ताकि लोग शुरू कर पाएं लंबे लंबे स्वप्न देखना। दूसरा माय होमलैंड का भावानुवाद, अपने वतन में। अम्मा कब आओगी अब दोबारा, इस बेरस से पड़े नगर में। चटपटे शहर की बातें लेकर कैसे हर्षित तुम्हें करूंगा। इसका मुझको भान नहीं, किंतु बुला कर ले आऊंगा। इधर उधर से मीत जुटाकर गहन विचारों को उड़ूंगा। धैर्य लिपट जाएगा, देखो चाह रहा वो हामी। स्याही लेप हथेली में, एक छाप रख दो तुम मां। उभरे पार्श्व उधर पृष्ठों से, हो मैं उत्पल तुम स्थिर मां। हाँ भय है उनको, एक कवि की माँ से कुछ सच्चाई लगती। माँ बोलो, कब आओगी माँ बोलो। कब तक बंद रहूं मैं बैठा, बिना तुम्हारे सिकुड़ा जकड़ा। सर्वाधिक संकुचित नगर में। तीसरा अंतर, मेरे दोस्त चलो बन जाते हैं टैक्सी चालक। सच्ची कहानी कहेंगे लोग, अपनी खुद की और वतन की। तुम भी बस एक बदलाव के लिए
अपने दिलो दिमाग को खोलोगे? पूछो खुद से। अगर नहीं है विरोध शासकों से, पर्यावरण से और अपने अहम से, तो आओ थोड़ा और पास, उगाएं सुंदर सुंदर विरोध विभेद, जीवन को गति देने को। नहीं तो मुझे कल्पना लोक से करो मुक्त, या मुझे फिर से कहने दो, क्या यह पुरस्कार अब भी कारागृह वासी मांगता है? चौथा मदीबा। मदीबा, देखा तुमने चांद कापा और मैं जान गया तुम बन सकती हो एक सेतु मेरे और कायनात के बीच। हाँ जनता हूं मैं, रंगीन स्वप्न नहीं है मेरे पास, एक पत्ते पर लिखे किंतु चमकते अधिकार अवश्य। अच्छा बताओ तुम क्या बातें करोगी चांदनी रात में, पुल पे उस शांत दिन, तानाशाह के साथ। मदीबा, पांचवा, वी विल विन। अमा एशियालू, अपनी टीम में ले लो मुझे, हम जीत जाएंगे। छठवां, आई एम क्ले। मिट्टी हूं मैं, पिलपिली कमजोर, कहने को न जुबान न मुंह, हर एक चाहता है कुछ बनाना मुझसे, मुझे कुछ रूप देना। मिट्टी हूं मैं, पिलपिली कमजोर, हाथों हाथ खिसकती हूं, फिसल सर्क कर, फिसल सर्क कर। सातवां, रीडिंग वुमन। झुग्गी बस्ती में बैठी वो, कूड़े करकट में औरत, कूड़े कबाड़ की वो सौदागर, देखो लेकिन बैठी पड़ती, बोझिल है कितना अंधियारा, फीके प्रकाश में टिम टिम डेरा, बुझती लौ में अटकी फिर भी, बुढ़िया बैठी पढ़ती दिखती, जीवन की झरती आशाएं, उस जीवन की, फिर भी बुढ़िया पढ़ती आती ख्वाबों में। आठवां, चलो उदास है भाग्य, चलो कुशल खोजी बनते, चलते रहते मददगार बन, मालूम है नहीं मिलेगा खुश खुश सब कुछ, कौन करेगा संशोधित माथे पर जो लिख बैठा है। बनो कुशल अन्वेषक मेरे उजड़े भाग्य, सूनी नजरों को फैला, दिल को चलो दुआएं देते, बुझने से फैले मत देखो मेरी ठोकर को। नौवां, छाया को ढूंढूं मैं हर पल, बड़ा कठिन है लेकिन ये सब, आंखों में आकाश सुलाऊं, कतरा कतरा चांद उठाऊं, किंतु कयामत के दिन जब सब कुछ, चारागाह खेत सूखेंगे, ईश्वर की छाया बिखरेगी, ईश्वर की छवि सी फैलेगी। 10वां, मन तो चलता ही है रहता, भले देख रखा है कितने उजले काले सब्ज दिनों को, वैसे कोई भी क्या खींचता, मन तो चलता ही है रहता, घास में उलझी मुर्दा चींटी, कोई हरकत क्या वो करती, कितने कितने अनुभव ला दे, चीजों की सदियां फैलाए। 11वां, इज स्लीपिंग, ईश्वर निद्रामग्न हुए बैठे हैं, बूढ़ा सांप चढ़ा बैठा मेरे कंधों पर, खोल नहीं सकता मैं आंखें, न होठों को तनिक हिलाऊं, करने परवरदिगार का शुक्राना, करेला भी देखो चढ़ा नींद, बारिश होती मूसलाधार, फैल रहा हूं देखो मैं, इससे ज्यादा क्या कहें और, मेरे बोझिल दिल में ईश्वर निद्रामग्न हुए बैठे हैं। 12वां, अहाइकू, एक अदद हाइकू, आजादी से भरती आत्मा, तेज रोशनी जैसे दमके उधर तुम्हारी बुझी ख्वाहिशें, तुमने कोई ख्वाब न देखा। 13वां, आई मिस, याद आती है, याद आते हैं, पेड़ गाते हुए, तैरते जाता हुआ सूरज, समय फिर से छतों पर भागता, तुम्हें याद हैं ये रहमतें, कैसे पालूं छुटकारा इन संगीतों से, जो खींच याद में ला देते गुजरा एक जमाना।
हाँ, बिना कुछ मजे बताए। याद मगर आती है, याद मगर आती है। 14वां ड्रीम्स अनछुए ख्वाब। हर एक रात एक तारा छूता है मेरी पलकें, और निकलता है चांद भौहों से। रूह के दर पे दे आहट, दुहक भरी रात चली आती मेहमान बनी आंखों में, क्योंकि मोहब्बत है यहाँ। हर रात अनदेखी तो नहीं कर सकते। अनछुए ख्वाब मेरे सीने पर दे छाप, खींच ले जाते भरे आसमान। अरे आप तो हैं ही नहीं मेरे पास, और हम अकेले तो उड़ नहीं सकते। 15वां और माय ब्लॉसमिंग सोल, मेरी बासंती रूह। ताकतवर तो हूं, निकल जाएंगे आंसू आंखों से। जंजीरों से बांध अपने हाथ, हमेशा पीता हूं प्रेम, और निगलता हूं प्रेम के शूल खुशी खुशी। और हाँ, फीनिक्स आती है मेरी जिंदगी में, जिंदगी जो रौबदार है कमों में भी। उड़ते हैं हम, और हाँ, अपने डैनों से। आता है आसमान नजदीक और नजदीक, अपने जिस्म की परवाह नहीं है मुझे। मेरी बासंती रूह बसती है मेरे जज्बे की। भले है यह मलिन बेनाम, लेकिन समेटे मोहब्बत। और हाँ, ये खुशी हामला है, ले खुशियां। 16वां अलविदा। जाने भी दो, खींच लो अपने हाथ मेरे दिल से। आजाद करो मेरी रूह, जो रुख किए है तुम्हारी ओर। मेरे ख्वाब अलविदा, जिसने मुझे खुद की पहचान दी। अलविदा ये जगह गम भरी। जाने भी दो, हर खुशी को हटाना है मुझे। वैसे भी अलग होने हैं रास्ते तुम्हारे हमारे। मालूम है मुझे तुम रहोगी बाकरा, पाक बिल्कुल पाक जैसे हो तुम। मुझे जाने दो, खुदा से कहूंगा तुम्हें बख्शे बड़ी उम्र। जाने दो मुझे, छोड़ना है मुझे हर एक चीज। लड़खड़ाता रहा मेरा दिल तुम्हारी नजरे इनायत के लिए। मर भी जाऊं तो क्या, मेरी शफ़ाक मोहब्बत के साथ। जाने दो। 17वां आई विल फाइंड अ बिलवेड, मुझे मिलेगी मेरी प्रियतम। रात संग फिक्रे ले आती, अरे कहाँ हो देखे तुमको। भाव यहाँ पे कितने व्याकुल, मैं बेचारा पड़ा अकेला। तीखे और अश्रु रो तुम नैन हमारे, बुझ भी जाओ तो भी मैं बस ठीक कहूंगा। कहीं गुजर है नहीं हमारी दुनिया भर में, क्या आसमान हमको ले लेगा सोच रहा हूँ। चांद अरे तुम दिल न तोड़ो, रात गए मत छुप जाना। खिड़की बनकर मुझे दिखाना, चमत्कार का देश कहाँ है। लेकर रोशन पास सितारा, तुम तक मैं आ पहुंचूंगा। आगे जब मैं बढ़ जाऊंगा, इस दुनिया का इंशा हूंगा। मुझे मिलेगी मेरी प्रियतम, शुचिता में सर्वोपरि होगी। नाम वफा मैं उसको दूंगा, चमत्कार दे उसे तकल्लुस। घिर घिर आती रात दिखती, दिल फिर से हरकत में आता। 18वां लवर आशिक शाइस्ता, सब्र के आगे सपनों का रुख। बहुत जल्द ही बरस इनायत तर कर देगी। पत्थर शहर तुम्हारा दिल भी नर्म और है भरे मोहब्बत। थोड़े गर्म जोश ले आते मजबूती से। दया तुम्हारी और करिश्मा अच्छी पारी खेलेंगे, और तुम्हारी तस्वीरों पर उभरेगी एक नई इबारत। चाहे जो भी करो जिंदगी का मणि बतलाने में, शाइस्ता आशिक को आजम कभी न भूलो। 19वां क्रो एक कौआ, थोड़ा नीचे होकर उड़ता। 3 पथिक के ऊपर कौआ, गुजर रहे हैं तीनों कहते अपने वतन के किस्से। कौआ बाज सोचता खुद को, उड़ने लगा खूब ऊपर। तीनों पथिक देखिए लगते अपनी मातृभूमि के कौए। 20वां शेरी अश्वर्थ, शहरी ऐश्वर्थ को। अलस सुबह 2 बिल्लियां खोलती हैं खिड़कियां, और सुलझाती कंप्यूटर, और लिखती हैं अपनी कहानी तरतीबवार। बारिश उधर गली में मूसलाधार,
और दूर से आती जोर जोर संगीते। मिलने को बेकरार अरुण, खुशहाल दिवस से देख रहा है लेखक। चमकीला उज़्बेकिस्तान और नींद में यात्रा बस। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट शो का 9वां एपिसोड। आज हमने सुना प्रोफेसर रविंद्र प्रताप सिंह का हिंदी भावानुवाद बादल सा मैं उड़ा गगन में और कवि आजम ओबिदोव की कविताओं के अनुवाद। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक साहित्य पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट सुरता साहित्य की धरोहर पर अवश्य आएं। आपके विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देंगे। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।